नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JBN डॉक्टर अनामिका अहरवार, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic objects and object entity. Okay, so uh, let's start. Object and object entities. Okay, so first of all you should know what is object in DBMS. C++ में तो पढ़ा है, जैसे ऑब्जेक्ट के तुरंत क्या कराते थे, फंक्शन कॉल कराते थे, ठीक है। अब DBMS में क्या होता है, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज एनी डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन ए डेटाबेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर और रेफरेंस डेटा। क्या बोला मैंने, स्टोर और रेफरेंस डेटा, ठीक है। अब जो इसके अलावा जो है एनीथिंग विच वी मेक फ्रॉम क्रिएट कमांड, जो हम क्रिएट कमांड से बनाते हैं उसको हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इट कैन बी यूज टू होल्ड एंड मैनिपुलेट द डेटा। सम ऑफ द examples of defined objects are view, sequence, indexes, etc. तो टेबल की बात करते हैं, तो ये क्या, ये तो बेसिक यूनिट है टेबल की। अपन ने क्या बोलते हैं, रोज होती है, कॉलम होते हैं। व्यूज में क्या होता है कि लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, जब अपन देख रहे हैं कि इसमें लॉजिकल रिक्वायरमेंट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, ठीक है। सीक्वेंस में क्या, जनरेट्स प्रायोरिटी की ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब सिनोनिम की बात करें तो ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंडेक्सेस इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वेरीज। अब डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में जैसा आप करोगे कल, या डिपेंड करता है कि क्योंकि एक बार तो ठीक है, हमें पता नहीं था, समझ नहीं आया था, इट्स ओके फाइन, बट वहाँ पे तो हमारे पास चांस था कि हम उसको पूछ लें, ठीक है। अब बात करते हैं डिफाइंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहले क्या करोगे, टेबल खोलोगे, ठीक है। इसके बाद दिस डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू क्रिएट टेकन डेटाबेस, ठीक है। तो ये टेबल बना देगा एक डेटाबेस में, उसको क्रिएट कर देगा, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करा देगा, ठीक है। आप सिंटेक्स इतना लिखेंगे तो इसमें जैसे क्रिएट टेबल नाम और स्कीमा, उसका नेम देनी पड़ेगा, क्योंकि पहले जो अपना पहले सिंटेक्स जैसे ये दे दिया, उसका जब अपन कोडिंग कर रहे होते हैं तो ये अपन लिखेंगे। तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट और ये कौन है कि दी नेम, जो भी वो तो बता देना, ठीक है। तो क्रिएट टेबल करोगे इसमें तो कैसे होगे, सिंटेक्स तो बता दिया ऊपर। अब एक एग्जाम्पल भी आप लिख लो उसमें, ठीक है। उसमें लिखोगे कि आपका जो जैसे दिसंबर है किसी का, तो मेरा बर्थ के आप उसको करोगे कैसे प्रोसेसिंग आगे, ठीक है। तो आउटपुट क्या हुआ आपका, ये तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। बिल का भी नल अपन रखा नहीं था, टाइप ये आ गया, किस टाइप के लोग। आप इसमें देखोगे कि क्या होगा कि जो अपना क्रिएट टेबल की है, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखो क्या आया, अपना डिपार्टमेंट नंबर आ गया, नेम आ गया, लोकेशन आ गया, ठीक है। तो यही अपन ने दे दिया है, नंबर दिया है, वेरकर, डिपार्टमेंट का नाम हो गया, वेरकर। तो ये सारी चीज़ें टेबल के फॉर्म में ऐसे लिखेंगी, राइट। तो अब सेकेंड अपन आते हैं व्यू पे। तो जो ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट है इज यूज टू क्रिएट अ व्यू इन डेटाबेस, and a view is a logical table which is used, which is you can say based on a table or another view,
ठीक है। तो व्यू में तो सिंपल से पता दिखता कैसा है, ठीक है। तो व्यू कंटेन्स डेटा टू इट्स ओन बट इट्स लाइक अ विंडो थ्रू विच डेटा फ्रॉम tables can be viewed or changed. तो the table on which a view is based are called as base table. जिस पे वो based होता है उसको ध्यान में रख के बनाते हैं, तो उसको हमने क्या कर देते हैं, बेस टेबल का नाम देते हैं। जैसे चलो ये देखते हैं, अपन सेलेक्ट क्वेरी लगाई अपन ने, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे स्टूड नाम से, जैसे आप बनाना चाहो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट रिप्लेस फोर्स नो फोर्स, ओके। सो अपन इसमें देखो, इसमें क्या आया, देखो इसमें क्रिएट करो या रिप्लेस करोगे, फोर्स नो फोर्स व्यू में एलियास आ गया, एस एम्प्लॉयर आ गया, विच ऑप्शंस में आप कंस्ट्रेंट लगाओगे, वेदर रीड ओनली है या नहीं है ये भी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया उसका बेसिक सिंटैक्स। आप बात करते हैं कहाँ पे कि जो क्रिएट व्यू है तो उसमें सॉल्व करोगे 50 और एज सेलेक्ट एम्प्लॉई नंबर ID एंड द नेम सैलरी, तो 12 ANN और सैलरी। तो ये अपन ने क्या एक एग्जाम्पल बताए हैं करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इसमें सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस में क्या हो जाएगा कि दिस डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सीक्वेंस इन डेटाबेस। तो अ सीक्वेंस क्या हो गया, यूज़र क्रिएटेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो कि शेयर होता है अलग अलग डिफरेंट मल्टीपल यूज़र्स के उसमें टू जनरेट यूनिक इंटीजर. So a typically usage for sequence is to create a primary key और इसमें प्राइमरी की जो वैल्यू होगी वो, और सो दिस जो आपका विच मस्ट बी यूनिक फॉर ईच एंटिटी, और यू कैन से ईच रो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस में भी, सीक्वेंस का मतलब सिंपल से एक के बाद एक, ठीक है। अब सीक्वेंस में अगर यहाँ पे हमने सीक्वेंस लिख दिया मीन्स जो पहले आया था, जैसे मैडम पहले आई थी तो यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा, फिर यहाँ पर आया कि नहीं उसके बाद जैसे ये आया होगा फिर ये, तो ऐसे पर एक लाइन बना लेते हैं और ये क्रिएट सीक्वेंस हो गया अपना। एग्जाम्पल देखो इसमें क्या है, इंक्रीमेंटल बाईस दिखा है ना, इंक्रीमेंटल 22, ओके। अब शेयर में क्या आ जाएगा कि शेयर तो अपन एक्चुअली वो तो अभी बात की बात है। तो इसमें पहले अपन ने ये देख लिया इंक्रीमेंटल बाय मीन्स एक इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम साइकिल ये सब क्या होता है कि ये इसमें इंक्रीमेंट जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, वो ऐसा हो जाए डिपार्टमेंट आई सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर हमने ये डाला सेलेक्ट और सीक्वेंस नेम, बिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, इंक्रीमेंट बाय लास्ट नंबर एंड फ्रॉम यूजर सीक्वेंस, ये अपन ने क्वेरी लगा दी तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको बता देगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, आप इंडेक्स पे बात करते हैं। इंडेक्स में क्या हो गया आपका, इंडेक्स एक डेटाबेस है विच इज़ यूज टू क्रिएट एन इंडेक्सेस इन डेटाबेस। जैसे MS एक्सेल अगर आपने यूज़ किया हो तो इसमें इंडेक्स का टर्म भी आता है, ठीक है। और एक्सेल सर्वर में क्या इंक्लूड स्कीमा ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी स्पीड अप the retrieval of rows by using the pointer and ये अपन क्या इंडेक्स में देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सिंटेक्स अपन को चाहिए हो तो सिंटेक्स में क्या, जैसे सुबह दौड़ भाग, तो इसलिए अपन इसमें क्या, अपन जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, अपन मेरा जो जैसे था तो उस पर क्या हुआ,
आप ठीक है, आपका कुछ ज़्यादा वो करके उसको सामने इतना दिखा दिया, ठीक है। तो ये अपना इंडेक्स का हो गया। आप बात कर रहे हैं कि क्रिएट इंडेक्स ये ऑन टेबल कंटेंट प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें मतलब क्या होगा कि चीज़ आप चला रहे हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट हो गया वो आपका क्या होगा, सिनोनिम हो गया। तो इसमें क्या करोगे, दिस डेटाबेस इज यूज्ड to create a number of activities and ये जो एक्टिविटी होगी वो किसके अंदर आएंगी कि सपोज मैडम का अलग है, सर का अलग है या अलग, फिर आप बात कर तो अलग अलग उस पर अपन वो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई सारी अपनी। अब अपन इसमें देखते हैं कि सिनोनिम भी हो गया, सिंटैक्स इसका ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे व्हाट इज आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट इन DBMS, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि जैसे डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या, एक ऐसी प्रॉपर्टी है डेटा की जो क्रिएट करती है उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल के फॉर्म में। अब इसमें जो और OID देखेंगे तो ये क्या था, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज यूज्ड टू इसमें अपन बेसिकली क्या कि DBMS की बात हो रही है ना, तो उसमें अपन एंटिटी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर जानेंगे तो क्या, तो ऑब्जेक्ट एंटिटी आइडेंटिफाई इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई करने और उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो created by the context, so the इसमें तो अब तो क्या अपन डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, एंटिटी ऑब्जेक्ट इन MIS, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें दैट इज created in the context of an object data model where an object is assigned a unique internal memory। देते तो मतलब बोलते ना कि ये चीज़ ऐसे हो गई तो राइट, तो इसमें क्या करेंगे, एंड इट इज़ असाइंड ए यूनिक इंटरनल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ओके। सो अब जो है जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है इज असाइंड ए यूनिक इंटरनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसको इसमें जो क्या बोल रही थी मैं कि यूनिक इंटरनल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर या फिर OID। तो जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है वो क्या करेगा, is basically used to define association between objects and to support retrieval and comparison of object-oriented data based on the internal identifier rather than the attribute value of an object, ठीक है। तो इसमें ये अपन का तभी क्वेश्चन होता व्हाट इज आइडेंटिटी, सॉरी हाँ, आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट इन DBMS, ठीक है। So this is all about today's session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve your issue, okay. So thank you so much.